Hello everyone, my name is Dr. Kumud Dixit and I welcome you all to my channel KK Classes। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक होगा प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, तो फिर प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, अगर ये इस तरह से टॉपिक आएगा तो आपको कमीशंस को टच नहीं करना है। आप सिंपली इंट्रोडक्शन देंगे और आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट कर देंगे एंड देन द कंक्लूजन इन द एंड। अब ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में कुछ कमीशंस भी आए, जैसे कि हार्टॉग कमीशन, हंटर कमीशन एट्सेट्रा। लेकिन अगर स्पेसिफ़िकली उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है तो इसमें आपको उन कमीशंस के बारे में मेंशन नहीं करना है। और कई यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में वो डायरेक्टली है भी नहीं है, उसमें क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे कि प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो उसमें आप उनको डिटेल में उनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको उसी तरह से आंसर करना होगा, टैकल करना होगा। चलिए नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अगर हम देखें कॉलोनियल रूल इंडिया में जो आया तो उसमें एजुकेशन में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और उस समय काफ़ी कमीशन, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ब्रिटिशर्स ने फॉर्म करी। लेकिन जो चेंजेस आए वो इट वाज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था। बट एजुकेशन उस समय इट वाज यूज्ड एज अ टूल बाय द ब्रिटिशर्स टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर इंडिया। वो एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल करके पूरे देश पे कंट्रोल करने चाहते थे। देन ब्रिटिशर्स ने इसी के आगे उन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया स्कूल्स और कॉलेजेस में। और वो क्यों किया? सो दैट दे कैन क्रिएट ऐसे इंडियन क्लास को क्रिएट कर सकें जो इंग्लिश में बात कर सके और एक इंटरमीडिएटरी की तरह सर्व कर सके बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन पॉपुलेशन। तो उन्होंने बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए ही इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया स्कूल्स और कॉलेजेस में। Now let us discuss some characteristics of education in India during the colonial rule. Now the first characteristic is कि इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया गया और प्रमोट भी किया गया। यानी कि चाहे स्कूल एजुकेशन की बात हो या कॉलेज एजुकेशन की बात हो तो इंग्लिश को ही एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता था। जबकि अगर आप देखें तो हमारे कंट्री में हर राज्य में अपनी अलग बोली है। और अभी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस कमीशंस आए उसमें आपको ध्यान होगा कि इंग्लिश इज़ नॉट मदर टंग को इसमें स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस दी जाती है अभी करंटली, कि मदर टंग में विल बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। लेकिन उस समय में ये नहीं था। उस समय में ब्रिटिशर्स को हम लोगों से इतना उनको सिर्फ अपने से मतलब था। दे वांटेड टू क्रिएट क्लर्क्स जो उनके छोटी छोटी जॉब्स उनको में वो हेल्प कर सके। तो इसीलिए ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहे स्कूल्स हो चाहे कॉलेजेस हो उसमें इंग्लिश ही था। सो इसी के आगे अगर आप देखें तो एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि वो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन उनके इंटरेस्ट को सर्व करे, ना कि इंडियंस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा उनके हिसाब से उन्होंने फ्रेम किया था। अगर हम बात करें इंडियन सेक्शन की, इंडियन सोसाइटी की, तो एजुकेशन केवल हाई अपर क्लासेस या प्रिविलेज ग्रुप जो होते थे इंडिया में उन्हीं को एजुकेशन की फैसिलिटी थी। यानी कि अगर कोई पुअर है या कोई गरीब गांव या आदिवासी लोग, उनको या ट्राइबल कम्युनिटीज़ या इंडियन पुअर पीपल या विलेजेस में एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं थी। सिमिलरली अगला पॉइंट अगर हम देखें तो एजुकेशन वॉज नॉट ईजिली एक्सेसिबल टू द मासेस। देयर वॉज नो मास एजुकेशन। जैसे अभी आर्टिकल 45 है ना कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एलिमेंट्री एज, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। देवर एजुकेशन वॉज नॉट फॉर मासेस एंड इट वॉज जस्ट फॉर सम
प्रिविलेज ग्रुप को, स्पेशल ग्रुप मेंबर्स या अपर क्लास लोगों के लिए ही एजुकेशन की फैसिलिटी थी, उन्हीं को ही फैसिलिटेट किया जाता था, लेकिन मासेस में एजुकेशन को नहीं बढ़ावा दिया जाता था। और उसके पीछे कारण था, वो इसलिए करते थे ऐसे क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर एजुकेशन मासेस में चला गया, एजुकेशन से नॉलेज आती है, एजुकेशन से अंडरस्टैंडिंग आती है, एजुकेशन से आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है, और अगर ऐसा हो जाता तो फिर मासेस में यानी कि जनता में अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट हो जाता, और उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती, और उनको अपना राज्य, अपना जो अधिकार था, अपना जो रूल था, वो छीनने का वो छीनने का डर था। तो इसीलिए एजुकेशन वॉज नॉट ईजिली एक्सेसिबल फॉर द मासेस। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो एजुकेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पूरे इंडिया पर कंट्रोल, एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल करना चाहती थी। दैट वाज देयर मेन पर्पस, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल करना चाहती थी। अब आप ये जानिए कि एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल होने से उनको क्या बेनिफिट होगा। देखिए अपनी कोई भी, आज भी अगर हम देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, या उस समय हम ब्रिटिशर्स को भी देखें, तो अगर हम एजुकेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम अपनी विचारधारा को ईज़िली लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और अगर आप मेरी विचारधारा से, या अगर ब्रिटिशर्स अपनी विचारधारा जो भी बता रहे उससे आप सहमत हो गए, तो फिर कोई आप उनको रिबेल नहीं करेंगे, उनके बारे में गलत नहीं करेंगे, जैसे वो हैं आप उन्हीं की सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली उन्होंने सारा अपना सिस्टम बनाया। उस समय जो एजुकेशन सिस्टम था, इट एम्फोसाइज्ड ऑन द वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन, इसमें ये नहीं था कि लोगों को रोज़गार मिल जाए, उस तरह की सोच से वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। बट वोकेशनल एजुकेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि वोकेशनल एजुकेशन इसलिए दी जा रही थी ताकि दे कैन प्रोड्यूस द क्लर्क्स या स्किल्ड वर्कर्स, जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की और उनकी इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप, उसमें जो छोटे छोटे काम होते थे, उसके लिए वो इंडियन वर्कर्स की उनको रिक्वायरमेंट होती थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनका रिलीजन, एज वी ऑल नो, दे फॉलो क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को बुलाया गया, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल किया, और उन्होंने यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया उन्होंने बिल्ड किए। और उसके पीछे कारण ये था कि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, यानी कि एजुकेशन का मतलब वॉज नॉट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी जैसा कि अभी है। इट वॉज जस्ट द प्रमोशन ऑफ देयर ओन रिलीजन विच इज़ क्रिश्चियनिटी। अपने रिलीजन को आगे बढ़ाना, आगे फैलाना, यही उनका एम था एजुकेशन का। एंड सिमिलरली अगर हम देखें, एजुकेशन सिस्टम निगलेक्टेड द इंडियन लैंग्वेजेस को बेसिकली निगलेक्ट किया गया, और केवल उन्हीं की लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया। ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारी थी, एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, उसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया गया। नाउ इफ़ वी सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ दैट एजुकेशन सिस्टम को यूज़ किया गया डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड करने के लिए। एज वी ऑल नो कि ब्रिटिशर्स जो थे वो डिवाइड एंड रूल किया करते थे। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता था। एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया ताकि इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्नाइज किया जा सके। इंडियंस को एनकरेज किया जाता था टू अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, और उनकी जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए उनको एनकरेज किया जाता था। सो अगर देखें एजुकेशन सिस्टम किस लिए बनाया गया था, ब्रिटिश वैल्यूज़ और आइडियल्स, और इस तरह की एजुकेटेड क्लास क्रिएट करना, इंडियंस, ऐसे एजुकेटेड इंडियंस को बनाना, उनको तैयार करना जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व कर सकें, उनके अंडर काम कर सकें, उनकी गुलामी कर सकें। सो एजुकेशन वाज टू बेसिकली टू प्रमोट द ब्रिटिश वैल्यूज़ एंड आइडियाज़। वहीं अगर हम देखें विमेन एजुकेशन की बात करें, तो विमेन एजुकेशन पूरी तरह से नेग्लेक्टेड था। फीमेल लिटरेसी रेट उस समय ब्रिटिश रूल के समय या फिर कॉलोनियल एरा में
Indian female literacy rate was extremely low at that time. Now if we say the education system, अगर हम देखें मेन पर्पस उस समय, जैसे कि मैंने अभी भी डिस्कस किया, वॉज टू एस्टैब्लिश अ कंट्रोल ओवर इंडिया, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, और हमारे एक नेशनलिज्म स्पिरिट को या इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को सप्रेस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया गया। जो भी नेशनल या देशभक्ति की भावना से अपनी बात कहना चाहता था उसको सप्रेस कर दिया जाता था उस समय। अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम बहुत ही नैरो था, लिमिटेड था, और कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे ही फोकस किया जाता था। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती थी, साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं की जाती थी। मेनली इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि उनका मेन पर्पस था कि एज क्लर्क्स प्रोड्यूस करना, या उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करना। अगर एजुकेशन की बात करें तो इट वाज आल्सो यूज्ड एज द सोशल कंट्रोल टूल फॉर सोशल कंट्रोल एंड एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया था, इस तरह से पूरा एजुकेशन का ढांचा खड़ा किया गया था कि जिससे कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहे, यानी कि एजुकेशन सिस्टम एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह उस समय फंक्शनल नहीं था, काम नहीं करता था। तो पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी तरह से निर्भर था। एजुकेशन सिस्टम अगर हम देखें तो सप्रेशन एंड कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, इस चीज़ के लिए मेनली फोकस था। और आप जानते ही हैं कि बहुत उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुआ करती थी तो उनको सप्रेस किया जाता था। न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, इट वाज नॉट अलाउड टू इंडिपेंडेंटली फंक्शन। और जो भी अगर इंडिया के फेवर में या नेशनल न्यूज़ दिखाई जाती थी या नेशनल मूवमेंट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ दिखाई जाती थी तो फ़ौरन उसको सप्रेस कर दिया जाता था, एंड इट वाज पनिशेबल एट दैट टाइम। अगर हम देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो वो इट यूज़ टू एक्सरसाइज अ वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द कंटेंट ऑफ एजुकेशन। उनका मेन फोकस था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स या जो भी आंदोलन हो रहे हैं उनके बारे में कोई बुक्स में कुछ चीज़ें ना आ जाएं, तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम पे बड़ी पैनी निगाह रखते थे। बुक्स और जो भी पब्लिकेशंस होती थी वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, और नेशनलिज्म की स्पिरिट या देशभक्ति की बात अगर बुक्स में नहीं आनी चाहिए थी, एंड इट वाज कम्प्लीटली बैंड एट दैट टाइम। एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया था कि उसमें इन्फीरियोरिटी की बात थी। इंडियंस अब हमारे कल्चर को, हमारे अपने इंडियन कल्चर को नीचा दिखाया जाता था एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। तो ये पूरी तरह से एक देश विरोधी और पूरी तरह से नेशनल स्पिरिट को दबाने वाली इसमें बातें कही गई थी। एजुकेशन सिस्टम एक एजुकेटेड एलीट क्लास को बनाने के लिए काम करता था, और जो एजुकेशनल एलीट क्लास थी उनको दे यूज़ टू वर्क फॉर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिकली जो भी इंडियंस अगर उनको थोड़ी बहुत एजुकेशन मिल भी जाती थी तो अंत में मेनली उनको यूज़ किया जाता था ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम क्योंकि इस तरह से पूरा का पूरा प्लान था जो कि ब्रिटिशर्स की ग़ुलामी करने के लिए बनाया गया था, तो इसीलिए अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ना तो वो क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता था, ना वो क्रिएटिविटी की बात करता था, ना कोई इनोवेशन की उसमें कोई बात कही जाती थी। तो एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा ओबीडियंट या सबमिसिव सब्जेक्ट्स, यानी कि पूरी तरह से दबा हुआ एजुकेशन प्रणाली ब्रिटिशर्स के लिए उनके कंट्रोल को स्थापित करने के लिए हमारे देश में पूरी तरह से काम करता था। तो अगर हम देखें कि एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश रूल में किस तरह से था, तो आपने अभी ये समझा कि कॉलोनियल रूल में एजुकेशन केवल एक सोशल कंट्रोल और पॉलिटिकल डोमिनेशन किसकी, ब्रिटिशर्स की। इसी के लिए ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम प्रपोज्ड था और पूरी की तरह से इसी बात पर वो फंक्शनल था। तो अगर हम कहें कि मेनली ब्रिटिश कंट्रोल को स्थापित करने के लिए हमारे देश में उनको एंड हाउ दे यूज़ टू डोमिनेट ऑन अस थ्रू एजुकेशन सिस्टम, हमारे नेशनल स्पिरिट
और इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स को दबाने के लिए और ब्रिटिश वैल्यूज़ और आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए ही पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरा में बनाया गया था। तो अगर हम बात करें तो देश के हित में या फिर लोगों के हित में, मासेस के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन का में कुछ उस समय काम था, तो वो हम कहेंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा लोकल मासेस के लिए फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, उनकी नीड्स का, उनकी रिक्वायरमेंट्स का एजुकेशन सिस्टम में कोई भी ध्यान नहीं रखा गया था। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।